मोंगोडीबी को कनेक्ट करते हैं और पोस्टमैन को इंस्टॉल करते हैं। पोस्टमैन तो देख ही लिया था, दोनों डाउनलोड हो जाएंगे। हमारे ब्राउज़र पे जाके पोस्टमैन सर्च करो, डाउनलोड कर लो। मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर सर्च करो, डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि तो 3 पॉइंट जो हैं इनको समझो। मॉडल मॉडल क्या होता है? एक पॉपअप होता है यूआई में। मॉडल क्या होता है? मोंगोडीबी से रिलेटेड है। मॉडल्स आर रिलेटेड टू मोंगोडीबी, प्रोवाइड्स मेथड्स टू इंटरेक्ट विद एपीआईज, ये हम आगे बात करेंगे। मॉड्यूल क्या होता है? कोड को स्प्लिट जो कर देता है। पढ़े होंगे, इसमें दो होते हैं, कॉमन जेस और ECMAScript 6 वाले फीचर्स। कॉमन जेस में मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मेथड यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, और ES6 में एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब एंटिटी को समझो और फील्ड्स और एट्रीब्यूट को समझो। एंटिटी एक तरह से समझ लो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है एक ऑब्जेक्ट की तरह। अगर मोंगोडीबी से रिलेटेड बात करें तो इसमें जैसे कि यूज़र हो सकता है, टीचर, ट्रेनर, एम्प्लॉय, कोई भी, जो कि मॉडल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन पास करते हैं एज अ एट्रीब्यूट, सॉरी एज अ पैरामीटर। एंटिटी विद फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यूज़र क्या है? एक एंटिटी है। अब इसकी फील्ड्स या एट्रीब्यूट कौन कौन सी हैं? नेम, एज, फ़ोन। तो हम मान लो अगर एपीआई बनाएंगे, अगर पोस्ट की मतलब सेव कराना है डेटाबेस में, तो उसके लिए हमको ये चीज़ पहले डिज़ाइन करनी पड़ेगी, और डिज़ाइन करने वाला काम हम करते हैं स्कीमा में। अब स्कीमा एक मेथड होता है जो कि हमको मिलेगा मोंगूज पैकेज से, तो पहले उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए कमांड होता है npm i mongoose, ठीक। फिर इसको रिक्वायर करेंगे, उसमें से मेथड निकाल लेंगे हम कौन कौन से। कनेक्शन करने के लिए कनेक्ट मेथड यूज़ होगा, स्कीमा बनाने के लिए हम स्कीमा मेथड यूज़ करेंगे, मॉडल बनाने के लिए मॉडल मेथड। अब इनको देखते हैं चल के करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनेट कर दो थोड़ी देर के लिए, और पैकेज डॉट जेसन खोल लो जब भी कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, npm i mongoose, ये पैकेज का नाम है। अब ये mongoose क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो MongoDB डाउनलोड किया है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अब इसको अपने बैकएंड से यानी कि अपने कोड से कनेक्ट करना है, तो इसमें एक स्ट्रिंग URL आती है, कनेक्शन स्ट्रिंग। ये MongoDB ://localhost:27/017। तो ये URL हमको कनेक्ट मेथड में पास करनी पड़ेगी। अभी इसको देखेंगे लाइव करके। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ mongoose पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। ठीक, mongoose इंस्टॉल हो गया। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी पहले वो समझो चल के। इंडेक्स में जाओ। हम क्या करेंगे, ये हमारी मेन फाइल है इंडेक्स वाली, एक ही फाइल रन होती है सर्वर पे, ये हमारी मेन फाइल रहेगी। अब इसी फाइल में हमको सारा काम करना है। अगर इसी में हम करेंगे तो सबसे पहले ये दिक्कत होगी कि कोड बहुत लंबा हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे हम, मॉड्यूल वाला। मॉड्यूल क्या होता है, कोड को फाइल में स्प्लिट कर देते हैं। तो उसके लिए हम एक फोल्डर स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम config नाम का बना लेंगे फोल्डर, और इसमें एक फ़ाइल बना लेंगे db की, db.is। इसमें कनेक्शन कर लेंगे। अब कनेक्शन करेंगे तो कनेक्ट मेथड चाहिए। कनेक्ट मेथड चाहिए तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, mongoose को रिक्वायर करना पड़ेगा। mongoose वेरिएबल में ही रख लो, रिक्वायर mongoose, रिक्वायर कर लिया। अब एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि असिंक्रोनस होगा। कनेक्ट नाम रख लो, कनेक्ट या कनेक्शन रख लो, कनेक्ट टीवी रख लो, असिंक बना दो फंक्शन। अब अवेट लगा के यहाँ पे लिखोगे mongoose, जिसमें mongoose को रिक्वायर किया ये वाला। इसमें से मेथड निकाल लो। देखो हमने कौन सी बात करी थी यहाँ पे, कनेक्ट मेथड। कनेक्ट मेथड निकाल लो, यहाँ पे लिखो डॉट कनेक्ट। फिर इसमें क्या पास करोगे, स्ट्रिंग में अपना MongoDB का URL, जो कि क्या था यहाँ पे, क्या लिखा है, MongoDB ://localhost:27/017। तो यहाँ पे लिखो MongoDB
कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर उसका 27017, ये हो गया। अब स्लैश लगा के अपना डेटाबेस का नाम दे देंगे। मान लो यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, टेस्टिंग DB नाम रख लो इसका। आई थिंक बना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बना हुआ है ये पहले से, देखो ये बना हुआ है, इससे पहले हम पढ़ा रहे थे तो ठीक है। यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस बन जाएगा ऐसे, इसके अंदर ये कलेक्शन बनेगा, इसमें कुछ एंटिटीज़ आ जाएंगी इस तरह से। तो इसका नाम रख लेते हैं टेस्टिंग DB 2 या 3 रख लो, बैकएंड 3 है तो टेस्टिंग DB 3 नाम रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल करा दो अपना मैसेज कि भाई कनेक्शन सक्सेस, जियो चल जाएगा। अब मान लो इसमें कोई एरर आ जाएगी तो हमको दूसरा चाहिए होगा मैसेज, तो इसको हम हैंडल करेंगे इस एरर को। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है ट्राई कैच का। ट्राई के अंदर इसको डाल दो, बाकी जो कैच होगा इसमें एक एरर ऑब्जेक्ट होता है ई, जो भी एरर होगी कंसोल में डाल दो ई, उसमें से मैसेज निकाल लो, मैसेज। या तो अपना यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो स्टैटिक कनेक्शन फेल्ड का। अब ये हमने फंक्शन बनाया था बट हमको यूज़ कहाँ पे करना है, इंडेक्स फाइल यानी कि मेन फाइल में। तो इसको हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और हम हैं कॉमन JS में, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स मेथड का यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। कनेक्ट DB एक्सपोर्ट कर दिया। अब जैसे एक्सपोर्ट किया है इसको चला भी दो यहाँ पे, नोड मोंगूज सॉरी नोड इंडेक्स डॉट JS, नोड से नहीं नोड मोन से चल गया। अब इंडेक्स में जाओ, यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट मॉड्यूल्स कमेंट करके डाल दो। अब एक वेरिएबल ले लो, कनेक्शन था तो कनेक्शन नाम का वो रख लो वेरिएबल, इसमें रिक्वायर कर लो उस कनेक्शन को, यानी कि इंपोर्ट कर लो। अब कहाँ से इंपोर्ट करोगे, डॉट/ लगाओ, कन्फिग फोल्डर था उसके अंदर फाइल थी कौन सी, db.js, db लिख लो या db.js लिखो, रिक्वायर कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट किया था फंक्शन को, तो फंक्शन यहाँ पे कॉल करके हमने एक्सपोर्ट किया नहीं है, तो हमको इसको कॉल कराना पड़ेगा। तो इसके नीचे यहाँ पे लिखोगे कनेक्शन और ये फंक्शन को कॉल कर दो। जैसे कॉल करोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, कनेक्शन सक्सेस आ गया, ये तुम्हारा कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट तो हो गया है डेटाबेस से, अब डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है, हमको क्या करना है, स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो स्कीमा बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, मॉडल्स बनाओगे, मॉडल्स बना लिया। हम बना लेते हैं, किसका बना लें, एम्प्लॉई का बना लो। तो यहाँ पे फाइल बना लो employee.js की, और यहाँ पे हमको स्कीमा बनाना है। अभी स्कीमा की बात करी थी हमने कि स्कीमा में क्या काम करते हैं। स्कीमा में क्या करते हैं, यही चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं भाई, कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है पार्टिकुलर उस एंटिटी की। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले मोंगूज की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोंगूज को रिक्वायर कर लो, मोंगूज इक्वल्स टू रिक्वायर मोंगूज। देन हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लो schm, मतलब स्कीमा जनरेट करेंगे और इसमें रख लेंगे। तो यहाँ पे न्यू लगा के लिख लो मोंगूज डॉट स्कीमा, ये लिख लिया। अब इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट बना के लिखते हुए चले जाओ जो चीज़ रखनी है। मान लो एम्प्लॉय के लिए क्या रखोगे, पहला तो नाम रखोगे, इस नाम से सेव होना चाहिए। फिर इसमें टाइप कौन सा रहेगा, या डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे स्ट्रिंग। फिर दूसरा फ़ोन रख लो, स्ट्रिंग में सेव हो। एड्रेस रख लो, स्ट्रिंग में सेव होना चाहिए। ये हमारा बन गया स्कीमा। अब स्कीमा बन गया है, स्कीमा में हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट या फील्ड रखेंगे पार्टिकुलर उस एंटिटी की। तो हमने क्या टारगेट किया है, एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई क्या है, यहाँ पे एंटिटी है, तो हमने स्कीमा बना लिया एम्प्लॉय का। हमको अब मॉडल क्रिएट करना है, तो मॉडल क्रिएट करने के लिए एक MD वेरिएबल ले लो, इसमें क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। अब मोंगूज में फिर से एक मेथड मिलेगा मॉडल। अब इस मॉडल में अगर याद हो, यहाँ पे हमने टेक्स्ट में क्या लिखा था,
मॉडल मेथड दो पैरामीटर लेता है, पहला कलेक्शन का नाम होता है। अब कलेक्शन क्या होता है, एंटिटी ही कलेक्शन होती है। हम किसके लिए डिसाइड कर रहे थे ये फील्ड्स, नेम फ़ोन एड्रेस किसके लिए थी ये, एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दो और यहाँ पे उसका स्कीमा पास कर दो जो कि हमने इस वेरिएबल में ले लिया। अब इसको एक्सपोर्ट कर दो, index.js में यूज़ करेंगे जाके। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू md, एक्सपोर्ट हो गया। अब ये चीज़ हमने स्टोर की थी md में, देन हमने इसको एक्सपोर्ट किया। चाहो तो क्या कर लो, इसको उठा के डायरेक्ट यहीं पे डाल दो, तब भी बढ़िया काम करेगा। ये भी सही तरीका है, बट ऐसे ही रखते हैं, ये समझ में आ रहा है। अभी एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे जाके। मॉड्यूल कहाँ थे, यहाँ पे। ये हमारा क्या था, एम्प्लॉय। तो एक वेरिएबल ले लो अच्छा सा, कैपिटल में ले लो, बढ़िया रहेगा, एम्प्लॉय। अब इसमें क्या करो, रिक्वायर कर लो, डॉट स्लैश लगाओ। मॉडल्स के अंदर कौन सा था, एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय आ गया। अब इसमें पार्टिकुलर एक वो ऑब्जेक्ट आ गया है, हमको पोस्ट एपीआई बनानी है, मतलब सेव कराना है। अब मैंने देखो एंटिटी भी बना ली है और कलेक्शन भी बना लिया है, मॉडल्स भी बना लिया है। ठीक, पहले क्या किया था हमने, डेटाबेस का कनेक्शन किया, यहाँ पे कनेक्शन कर लिया, फिर इसको एक्सपोर्ट कर दिया, इंडेक्स में गए और यहाँ पे रिक्वायर करके उस फंक्शन को कॉल कर दिया, डेटाबेस कनेक्शन सक्सेस हो गया। देन क्या किया, हमको डिसाइड करना था भाई एम्प्लॉय को सेव कराना है डेटाबेस में, तो उसके लिए हमको पहले मॉडल बनाना पड़ेगा, यानी कि उस मॉडल में स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो दोनों का हमने एक ही में कर लिया। ये स्कीमा बना लिया, स्कीमा में डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड्स रखनी है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखने हैं उस एंटिटी के। और एम्प्लॉय क्या हमारा भाई कलेक्शन का नाम है, यानी कि यही हमारी क्या है, एंटिटी है। इसको भी हमने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इंडेक्स में इंपोर्ट कर लिया एम्प्लॉय में। इसको हम यूज़ करेंगे पोस्ट के लिए, बट अभी के लिए क्या करेंगे, हम डेटाबेस में जाएंगे यहाँ पे। और अभी देखो टेस्टिंग DB3 नहीं आया, इसको रिफ्रेश करेंगे, Ctrl+R दबाओ, रिफ्रेश करो, टेस्टिंग DB3 आ गया। ये हमारा डेटाबेस का नाम आ गया और इसके अंदर एम्प्लॉयज़ आ गया। ये हमारा वही कलेक्शन का नाम है, यहाँ पे बोलोगे यही हमारा मॉडल है वो। अब इसके अंदर कोई भी फील्ड नहीं है, जैसे कि पहले हमने किया था टीचर्स के अंदर जो इस तरह से डेटा है। अब ये डेटा डिसाइड किया गया है कि किस नाम से होना चाहिए सेव। नेम मोबाइल एड्रेस ले रहे थे, और एम्प्लॉय वाले में क्या लिया हमने यहाँ पे, नेम फ़ोन एड्रेस, सेम ही चीज़ है। एक और बढ़ा लो चाहो तो, ये किसका है, एम्प्लॉय का, एक्सपीरियंस ले लो, एक्सपीरियंस में स्ट्रिंग ही डाल दो, ठीक हो गया। अब इंडेक्स वाली फाइल में जाके हमें पहले तो जेसन फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमने गेट का बनाया था, बहुत सिंपल सा बना है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बनाएंगे पोस्ट एपीआई। तो पोस्ट एपीआई कैसे बनाओगे, ऐप का यूज़ करोगे, ऐप डॉट पोस्ट मेथड यूज़ करोगे। देन हम यहाँ पे कोई भी नाम दे देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए तो एम्प्लॉय नाम दे दो, यहाँ पे कोई भी मीनिंगफुल नाम दे सकते हो यूआरएल की पहचान के लिए। अब सारी चीज़ें क्या होंगी, असिंक्रोनस होंगी, तो असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इन दोनों का काम हमने बता के रखा है क्या होता है। रिक्वेस्ट का काम होता है रिसीव करना फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स का काम होता है उसी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड देना, कुछ डेटा देना, ठीक है। अब एक वेरिएबल लेंगे, रिकॉर्ड नाम का ले लो, और इसमें क्या लिखोगे, न्यू बना दोगे। न्यू क्या बन जाए, एम्प्लॉय बन जाए। अब ये एम्प्लॉय कौन सा है, ये वाला। इसमें क्या इंपोर्ट किया था हमने यहाँ से, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे। तो न्यू एम्प्लॉय बन जाए और इसमें चीज़ें पास करेंगे। अब इसको समझते हैं कुछ इस तरह से कि मान लो फ्रंट एंड से बैक एंड को भेजेगा, फ्रंट एंड से हम बैक एंड को भेजेंगे, बैक एंड फिर से क्या भेज देगा, वो डेटाबेस को भेजेगा। तो ये डायरेक्ट इंटरेक्शन बिल्ड नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ समझा देते हैं पहले। मान लो यहीं पे लिखो, फ्रंट एंड से हमको भेजना है क्या, नेम भेजना है।
तो नाम हम भेजेंगे कैपिटल में NAM, ये भेजेंगे। बट जो एक्चुअल में सेव होगा जाके यहाँ पे वो कैसे हो रहा है, नेम में। अब तुम ये चीज़ डायरेक्ट इसमें नहीं भेज सकते हो। ये क्या होगा, एक तरह से फ्रंट एंड में रिएक्ट में यूज स्टेट, तो ये चीज़ इसमें डायरेक्ट नहीं भेजोगे। तुम क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे एक API वाली चीज़, वो यहाँ पे कोई भी नाम दे दो रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे NM रख लेंगे, तो तुमको भेजना है नाम को किस में, NM में, और यही NM किस में भेज देगा, नेम में। अब ये चीज़ हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारा ये था नेम फ़ोन एड्रेस एक्सपीरियंस है, याद रखना स्मॉल में ये सब है। तो नेम में क्या आ जाए ऐसे लिखोगे। अब रिक्वेस्ट का यूज़ करोगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब जो फ्रंट एंड से आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सारा डेटा इसी के अंदर आता है, इसमें से निकाल लेंगे क्या, जो NM में रख के भेजा जा रहा है वो नेम में आ जाए। ऐसे ही फ़ोन वाला जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आ रहा है वो PH में रख के भेजा जा रहा है। एड्रेस वाला रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट MB रख लो, नहीं एड्रेस है AD रख लो। फिर एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट EXP रख लो, इसमें रख के भेजोगे। अब जैसे ही ये बन जाए, ठीक, RE में आ जाएगा, तो RE में बनने के बाद क्या लगा दो, अवेट लगा के RE डॉट सेव मैथड होता है, ये एक्चुअल में सेव कर देगा। सेव हो गया तो हमको क्या करना है, रिस्पॉन्स भेज देना है। अब रिस्पॉन्स जो भेजोगे तो हम जेसन का फॉर्मेट यूज़ करेंगे, जेसन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट भेज दो MSG एम्प्लॉई एडेड, ये हमारी पोस्ट की API बन गई है। अब दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे जेसन का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको एक मिडल वेयर यूज़ करना पड़ेगा। ये मिडल वेयर हम समझा देंगे क्या होता है, फिलहाल समझ लो ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़ मॉड्यूल्स के ऊपर लिखा है मिडिल वेयर्स। ये होते क्या, ये भी लिख लो, हैंडल्स द रिक्वेस्ट बिफोर राउट, यानी कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो क्रॉस चेक करेंगे या वेरीफाई करेंगे उस राउट तक पहुंचने से पहले। हैंडल्स और चेक पॉइंट बोल सकते हो इसको, चेक्स द रिक्वेस्ट बिफोर रीचिंग द राउट। ऐप डॉट यूज़ में क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस, जिसमें इंपोर्ट किया था, फिर एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब ये बेसिकली करेगा क्या, वही चीज़ है, अलाउज टू रिसीव जेसन डेटा, जेसन फॉर्मेट। और हमने ये बोल रखा है कि जेसन फॉर्मेट क्या यूज़ होता है, जेसन का हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। तो ये अलाउ कर देगा, हमारी API चल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना क्या क्या लिखा है, बॉडी लिखना था यहाँ पे, NMPH AD EXP में हमको सेंड करना है। जैसे सेंड करोगे तो डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, रिफ्रेश किया हमने, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पड़ा है डेटा, यहाँ पे आ जाएगा। वो कैसे आएगा, उसके लिए हमको पोस्टमैन में जाना पड़ेगा। अब पोस्टमैन पे जब हम थे तो इसमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी, जब भी नया टैब खोलोगे हेडर्स में जाके तुमको यहाँ पे 1 टाइम सेटअप करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेट यूज़ होते हैं पोस्टमैन में। तो यहाँ पे इस टैब के लिए हम कंटेंट में हेडर्स में क्या अलाउ कर देंगे कि भाई जेसन का फॉर्मेट अलाउ कर दो। अब बॉडी से बात हो रही है कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो बॉडी में जाके रॉ में जाके यहाँ पे जेसन का फॉर्मेट बताओ। ऑब्जेक्ट बनता है, कीज़ हमें हमेशा डबल कोट्स में होती हैं, तो यहाँ पे लिख दो भाई क्या क्या थी, NMPH AD EXP, NM में रख के भेज दो कोई भी नाम, जैसे कि ट्विंकल रख दो, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय ट्विंकल थोड़ी ना होगा, रोहन रख दो। फिर क्या था,
PHADXP, PH में फ़ोन नंबर चला जाएगा, AD यानी कि एड्रेस आएगा, कोई भी डाल दो, एड्रेस 1। देन क्या होगा यहाँ पे, EXP एक्सपीरियंस कितने साल का, यहाँ पे डाल दो एक्सपीरियंस, जैसे 5 साल का। मेथड कौन सा था, पोस्ट, या API हमारी रन हो रही है। अब जस्ट क्या करो, सब फॉर्मेट सही है, रिक्वेस्ट वही जो यहाँ पे लिखा है request.body.nm, तो ये बॉडी से पूरा ऑब्जेक्ट उठ के जा रहा है, इसी में से क्या निकाल लेगा, .nm रोहन, रोहन एक इसमें चला जाएगा नेम में, और ये चीज़ लिखिए किसके अंदर है, न्यू एम्प्लॉय, यानी कि ये जो स्कीमा हमने बनाया था इस नाम से यहाँ पे सेव हो जाएगा डेटाबेस में। अब इसको सेंड मारो सीधे, ठीक, देखो कुछ एरर आई है। एरर क्या आई है कि URL, देखो 404 की एरर आई है। अब यहाँ पे URL मैच करो, तो URL क्या थी यहाँ पे हमने API की बनाई है, /employee, ये हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। API चल रही है, सेंड करो, मैसेज आ गया, देखो जेसन के फॉर्मेट में ही आया है। जेसन की पहचान क्या होती है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, अब नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम। मैसेज एम्प्लॉय एडिट, डेटाबेस में चेक करो जाके MongoDB में, यही था कलेक्शन यहाँ पे। अब इसको रिफ्रेश करो, देखो हमारा आ गया नेम, फ़ोन, एड्रेस, एक्सपीरियंस। ये सेम चीज़ उसी उसी फॉर्मेट में आई है जिस फॉर्मेट का हमने स्कीमा डिज़ाइन किया था। अगर ये चीज़ कैपिटल रखना चाहते हो तो तुमको क्या क्या बदलना पड़ेगा, सबसे पहले तो जाओगे स्कीमा में, स्कीमा में जाने के बाद यहाँ पे तुमको क्या लिखना पड़ेगा, N कैपिटल, P कैपिटल, A कैपिटल, ये कैपिटल। अब यहाँ पे तो चेंज किया है, अब ये API में भी तो यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ क्या है स्कीमा वाली, तो यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। ए, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो चीज़ स्कीमा में होनी चाहिए एज इट इज़, स्पेसिंग जो भी है फॉर्मेट, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है वो मैटर करेगी तुम्हारी पोस्टमैन में। यहाँ पे NM स्मॉल है तो स्मॉल में लिखोगे। अब इसका नाम रख देते हैं रोहन2, फिर से इसको हिट करते हैं, सेव हो गया, रिस्पॉन्स आ गया हमारे पास। अब डेटाबेस में जाओ, यहाँ पे रिफ्रेश करो, अब देखो कैपिटल में आया होगा, क्यों, क्योंकि हमने स्कीमा में चेंजेस कर दिए। तो ये कंप्लीट हमारा पोस्ट हो गया। आगे के मेथड हम बाद में जानेंगे फिर।